सोचिए, एक ऐसा नेता जो पॉलिटिक्स और बॉलीवुड दोनों का बेताज बादशाह हो, उसकी त्योहार की रात सरेआम हत्या क्यों कर दी जाएगी? आइए बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो बात है 12 अक्टूबर 2024 की। जगह मुंबई का बांद्रा ईस्ट। सड़कों पर त्योहार का माहौल है, खूब रौनक है, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये जश्न की गूंज बहुत जल्द गोलियों की आवाज में बदलने वाली है। मौका था दुर्गा विसर्जन का, मतलब चारों तरफ बस जश्न ही जश्न। पर यही जश्न एक भयानक कत्ल का बैकग्राउंड बनने वाला था। और उसी भीड़ के बीच 3 लोग छिपे हुए थे। वो वहां जश्न मनाने नहीं आए थे। उनका मकसद बेहद खौफनाक था। तो जैसे ही बाबा सिद्दीकी अपने रोज के रूटीन की तरह अपनी कार की तरफ बढ़े, एक ऑटो रिक्शा में घात लगाए बैठे 3 हमलावरों ने अपना जाल फेंक दिया। अटैक बड़ा केओटिक था, मतलब एकदम अफरा तफरी में किया गया, लेकिन बेरहमी से असरदार भी। 2 गोलियां सीधे निशाने पर लगी और कहते हैं बाबा सिद्दीकी के आखिरी शब्द थे, मुझे गोली लगी है, मैं नहीं बचूंगा। इसके फौरन बाद मुंबई पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया, पर तब तक हत्यारे गायब हो चुके थे। और तो और देखिए उनकी हिम्मत, उनमें से एक तो वापस भीड़ में लौटकर लाश को देखने तक आया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर बाबा सिद्दीकी को टारगेट क्यों किया गया। ये समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि बाबा सिद्दीकी थे कौन। देखिए, सिद्दीकी का सफर शुरू हुआ 80 के दशक में एक्टर और पॉलिटिशियन सुनील दत्त के अंडर। लेकिन उनकी असली पावर पॉलिटिक्स से नहीं, बल्कि मुंबई की हाई स्टेक और अक्सर बेरहम रियल एस्टेट की दुनिया से आई। और यही बात सिद्दीकी को बहुत दिलचस्प बनाती थी। वो एक ही वक्त में कई दुनियाओं में जी रहे थे, पॉलिटिक्स, रियल एस्टेट और बॉलीवुड। जाहिर है, इससे उन्हें बेहिसाब ताकत तो मिली, पर साथ ही हर तरफ दुश्मन भी बनते चले गए। उनका दबदबा कितना था, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि अकेले उनकी रियल एस्टेट फर्म की कीमत करीब 20,000 करोड़ रुपए थी। जी हाँ, 20,000 करोड़। एक ऐसा एम्पायर जो उन्होंने मुंबई की जमीन पर खड़ा किया था। अब इतने बड़े, इतने हाई प्रोफाइल मर्डर के लिए कोई नौसिखियों को क्यों भेजेगा? यही तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई कि शूटर्स प्रोफेशनल नहीं, बल्कि एकदम एमेचर थे। और उनका कच्चापन साफ दिख रहा था। सोचिए, बस कुछ ही फीट की दूरी से 6 गोलियां चलाईं और उनमें से 4 मिस हो गईं। काम एकदम अनाड़ियों वाला था, पर अफसोस, उनका जानलेवा मकसद फिर भी पूरा हो गया। असल में तो पुलिस को पता चला कि ये उनकी पहली कोशिश नहीं थी, ये 11वीं कोशिश थी। जी हाँ, इससे पहले 10 बार वो फेल हो चुके थे। कभी क्योंकि सिद्दीकी के आसपास बहुत भीड़ होती थी, या कभी वो उस जगह पर आए ही नहीं। और यहीं से कहानी एक मॉडर्न ट्विस्ट लेती है। ये कोई पुराने जमाने के गैंगस्टर नहीं थे। इन्होंने यूट्यूब वीडियो देखकर गोली चलाना सीखा, पुलिस से बचने के लिए स्नैपचैट पर बात की और एक सेकंड हैंड बाइक पर टारगेट का पीछा किया। और ये सब कंट्रोल हो रहा था एक जेल के अंदर से। तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सारे तार एक ही नाम से जुड़ने लगे, लॉरेंस बिश्नोई। वही लॉरेंस बिश्नोई जिसका गैंग बाबा सिद्दीकी के करीबी दोस्त सलमान खान को खुलेआम धमकियां दे रहा था। तो क्या इतना बड़ा मर्डर सिर्फ एक मैसेज था? पुलिस की जो सबसे पहली और बड़ी थ्योरी है, वो यही कहती है कि ये सब कुछ सलमान खान की वजह से हुआ। मतलब उनके साथ खड़े होने वाले हर शख्स के लिए एक खौफनाक चेतावनी, और साथ ही बिश्नोई गैंग का मुंबई में अपना दबदबा कायम करने का एक पावर मूव। लेकिन क्या हो अगर ये जो सीधा साधा जवाब दिख रहा है, ये बस ध्यान भटकाने के लिए हो? एक दूसरी थ्योरी भी है जो बॉलीवुड से हटकर मुंबई के कट थ्रोट बिल्डर माफिया की तरफ इशारा करती है। पता चला है कि अपनी मौत से कुछ महीने पहले ही सिद्दीकी ने एक बहुत पावरफुल बिल्डर को सीधा सीधा चैलेंज किया था। उन्होंने लोगों से कहा था कि वो अपनी जमीनें उस प्रोजेक्ट के लिए न दे। तो क्या ये वो पंगा था जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी? और यहीं पर आके ये केस 2 राहें पर खड़ा हो जाता है। ये एक गैंग वॉर थी जिसका सेंटर पॉइंट एक फिल्म स्टार था, या फिर ये एक सोची समझी बिजनेस राइवलरी थी जिसमें बिश्नोई गैंग को सिर्फ एक भाड़े के हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। अब क्योंकि अनमोल बिश्नोई जैसे मेन प्लेयर विदेश में पकड़े जा चुके हैं, तो हो सकता है पूरी सच्चाई जल्द सामने आ जाए। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, सवाल वही का वही है, इस हत्या के पीछे का असली चेहरा किसका है? एक गैंगस्टर का,
या फिर एक गैंगस्टर का मुखौटा पहने किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन का।